अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे से। तो आज जो हमने डिज़ाइन रेडी किया है, ये राउंड शेप में हमने फ़्रॉक रेडी की है और ये हमने स्लीव्स वाली फ़्रॉक बनाई है। आगे सर्दियां भी हैं तो इस वजह से भी हमने इसमें स्लीव डाली है और इसे रेफ्लम स्लीव भी कहते हैं। तो इसके लिए जो हमने कपड़ा यूज़ किया है वो था लॉन कॉटन मिक्स कपड़ा था, और जो इसमें हमने कपड़ा लिया था वो 1 गज़ कपड़ा लिया था, जिसमें से आराम से बच्ची का दुपट्टा भी बन चुका था। तो हम सबसे पहले योक की कटिंग कर लेते हैं। योक की जो हमने लेंथ ली थी वो 11 इंच थी और 11 इंच ही हमने इसकी विड्थ ली थी। दोनों हमने सेम लिया था। अब हमने इसको डबल करने के बाद एक और फोल्ड करके और इस तरीके से 5.5 पे हमने सारे निशान लगा के और इसको राउंड शक्ल में हमने कटिंग कर लेना है। तो इस तरीके से हमने इसका मार्क थोड़ा गहरा करके और कटिंग कर लिया। अब आप देखें ये राउंड शेप बिल्कुल हो चुका है। मैंने डबल फोल्ड किया। अब मैं इसको सेंटर से कटिंग करूँगी। बीच का जो हमारा है हमने वहाँ से इसको कटिंग करना है। इसके शोल्डर हमने कट नहीं करने। तो आगे पीछे का जो नेक है वो हमने सेम लिया था। 2 इंचज़ हमने इसका आगे का लिया था और 2 इंचज़ हमने इसका बैक का लिया था। अब मैंने इसको फ्रंट से कट करना है, तो फ्रंट से मैंने इसको सेम निशान लगा के बीच का और मैंने इसको कट कर लिया है। अब हमने इसको साइड कर देना है। अब हमने प्लेटेड पार्ट को लेना है, जिसकी लेंथ हमने 17 इंच ली थी और जो विड्थ थी वो 23 इंच थी। तो 23 इंचज़ इसकी विड्थ थी। तो ये डबल पीस है, 2 पीस हैं, तो हमने इनको 4 फोल्ड कर लिया है। अब हमने 1 इंच का मार्क करके और 2 इंच का हमने लेंथ में मार्क लगा के इसके आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से हमने ये कटिंग कर लिया। अब हमने सेंटर में मार्क लगा के 1.5 इसकी कटिंग करनी है, ताकि हमने थोड़ी सी इसको गहराई देनी है। जो हमारा प्लेटेड वाला पार्ट है हमने इसको गहराई देनी है, क्योंकि हमारा योक जो हमने कटिंग किया है वो गोल राउंड है, तो ये अच्छे से इसमें प्लेट्स डल जाएंगी। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट है, इसको हमने साइड कर देना है। जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है हमने उसकी कटिंग कर लेनी है फ्रंट से, क्योंकि हमने योक वाला पार्ट भी फ्रंट से ओपन किया है, तो हमने इसको भी फ्रंट से कटिंग कर लेना है। अब हमने स्लीव साइज़ लेना है। स्लीव्स की जो लेंथ थी वो हमने 12.5 ली थी और जो विड्थ थी वो भी हमने 12 ली थी। तो इस तरीके से मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। अब इसकी सिंपल आस्तीनों की कटिंग यही है कि बन साइड में उस तरफ रख के और जो जहाँ से कटिंग वाली साइड है वो मैं इधर रख के उस पर रख के अपने जो हमने प्लेटेड वाला पार्ट कट किया था सेम उसी तरीके से कट करके और इस तरीके से हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो इस स्लीव्स कटिंग करने का सबसे आसान तरीका यही है। अब हमने इसमें इस तरीके से प्लेटेड डालनी है। हमने स्लीव्स में प्लेट नहीं डालनी, सिर्फ जो हमारा ये वाला जो पार्ट है, नीचे वाला जो पार्ट है, हमने सिर्फ उसमें प्लेट डालनी है। तो हमने जो जहाँ से कटिंग किया है वहाँ से हमने 4 इंचज़ लेना है और 1 इंचज़ हमने 1.5 इंचज़ हमने एक और मार्क करके स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है इस तरीके से, क्योंकि हमने अपना प्लेटेड वाला पार्ट भी कटिंग किया है इसी तरीके से। तो कुछ ये इस तरीके से स्टिच होगी। कोने हमने इनको साइडों को लेके सी लेने हैं इस तरीके से। जो हमारा स्लीव वाला पार्ट है हमने वो रख के स्टिच करना है। दूसरा भी हमने प्लेटेड पार्ट हमने इसी तरीके से स्टिच करना है। दूसरी स्लिप लेनी है हमने, एक स्लिप में हमने इस तरीके से लगाया, दूसरी स्लिप ली हमने उसको भी लगा लिया। अब जो हमारा दोनों तरफ वाला पार्ट है स्लिप्स वाला, उसको हमने बैक को ज्वाइन कर देना है। तो ये इस तरीके से हमने 4 साइड्स इसको सिलाई कर देनी है। तो ये हमारे 4 साइड्स सिलाई हो चुके हैं। इनको बराबर से सिलाई वाले साइड्स को पकड़ के और जो हमारा स्लीव्स का सेंटर है हमने दोनों तरफ से उस पर कट्स लगा लेने हैं। तो ये हमारे को सिलाई करते हुए आसानी रहेगी और निशानी के तौर पे कट्स भी लगे हुए होंगे, तो हमें प्लेट तलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों तरफ से हमने इसी तरीके से लगा लिया है। अब हमने योक का भी सेंटर लेना है। जो जहाँ से हमारे शोल्डर हैं हमने वहाँ से सेंटर करना है और इनको भी हमने कट्स लगा लेने हैं दोनों तरफ से, या आप मार्किंग कर लें जिससे आपको इजी रहे। तो इस तरीके से हमने इसको रखना है और बाकी सब में हमने इसमें प्लेट्स डाल देनी है। तो आप पहले नाप लें और फिर प्लेट्स डाल दें।
जब हम इसमें प्लेट डालेंगे तो हमने 1 इंच का कपड़ा छोड़ के फिर प्लेट डाल देनी है इसमें सब में, क्योंकि हमने इस पे स्टिच लगाने हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरीके से प्लेट्स ऐसे डालनी है, सब तरफ प्लेट डालनी है, मगर स्लीव्स के हिस्से में हमने प्लेट्स नहीं डालनी। वैसे अगर आप चाहें तो इसमें स्लीव्स की तरफ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें नहीं डाली। अब हमने सेंटर जो है हमारे, हमने उनको मिला के देख लेना है कि ये बराबर आ रही हैं प्लेट से। अगर 1-2 कम होंगी तो या तो हम प्लेट्स को कम कर देंगे या फिर हम 1-2 इसमें प्लेट ज़्यादा डाल देंगे। तो इस तरीके से हमारी बराबर सारी आ रही थी। अब हम इस पे स्टिच लगा लेनी है सब तरफ। बस हमने ये ध्यान रखना है जो हमारा सेंटर स्लीव्स का है और जो हमारा जो हमने योक कटिंग की है उसका सेंटर है वो सेम आना चाहिए, कट से कट्स मिलने चाहिए। तो ये इस तरीके से हमारी योक की सिलाई भी हो गई है। अब हमने एक पट्टी लेनी है 1 इंच या 1.5 इंच की हमने पट्टी लेके और इसको इस तरीके से स्टिच लगा लेनी है। दोनों तरफ की हमने इसी तरीके से स्टिच लगा लेनी है। एक तरफ का हमने 1/2 इंच कपड़ा बाहर को छोड़ना है और एक तरफ जो हमने कपड़ा लगाया है उसको पूरा फोल्ड कर देना है। तो दोनों हमने इसी तरीके से लगा लेनी है। ये हमारी लग गई हैं। अब जो हमने करना है तो ये डबल देखें, इस तरीके से हमने 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ के इस पे स्टिच लगा लेनी है। योक के ऊपर आप पाइपिंग भी लगा सकते हैं और इस तरीके से आप कोई सी भी लेस भी लगा सकते हैं। तो मैंने इधर लेस लगाई है। अब हमने क्रॉस फैब्रिक लेना है, मतलब आड़ा जो कपड़ा होता है हमारा वो हमने कपड़ा लेना है 1.5 और इस तरीके से हमने इस पे पाइपिंग लगा लेनी है नेक की तरफ। अब स्मॉल कट्स लगा के हमने इसको फोल्ड कर देना है और स्टिच लगा लेनी है। ये इधर जो हमने स्लीव्स का डिज़ाइन बनाना है वो हमने इलास्टिक लगा के बनाना है। तो 6 इंच का हमने इलास्टिक लिया है और जो इसकी विड्थ थी वो 1/2 इंच थी। तो इस तरीके से पहले हमने कोने पे सिलाई कर देनी है। सबसे आसान तरीका ये है स्लीव्स का बनाने का, यही है। इस तरीके से हमने कोने पे सिलाई की और फिर कपड़े को फोल्ड करके सीधा हमने लेके आ गए सिलाई करके और फिर किनारे पे भी हमने एक सिलाई लगा दी। तो इस तरीके से ये सबसे आसान तरीका है स्लीव्स बनाने का। तो ये हमने स्लीव्स रेडी कर ली हैं। अब हमने क्या, दामन की जो सिलाई है हमने वो लगा लेनी है। जो हमारा योक के नीचे वाला पार्ट है तो हमने उसका प्लेटेड पार्ट की जो नीचे सिलाई लगा लेनी है और एक तरफ हमने बेल लगा लेनी है। पीछे हमने सिलाई लगाई है और आगे हम ये लेस लगाएंगे इसके ऊपर। अब हमने साइडों की इसकी सिलाई लगा लेनी है। दोनों तरफ से हमने साइड की सिलाई लगा देनी है। इसकी कोई फिटिंग तो है नहीं, बस इसकी स्ट्रेट सिलाई होती है। तो हमने ये सिलाई भी लगा ली। हमारा बैक साइड है और ये हमारा फ्रंट साइड है। तो हमने आगे पहले ऐसे ही पिनअप कर दी थी ताकि ये देखने में सही लगे। अब हमने इसके ऊपर ये बटन लगाने, आप चाहें तो इस पर काज बटन भी कर लें और आप चाहें तो इस पर ऐसे ही बटन लगा के ऊपर वाले हिस्से पे सिर्फ आपने बटन लगा लेना है और एक टिच बटन लगा लेना है। बाकी पे आप चाहें तो इस पर काज बटन भी करवा सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल लुक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।